Hi guys, how are you? Welcome to our channel नोज एग्जाम स्टडी। अपन ने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस इसी तरह नेक्स्ट सारे चैप्टर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द रिडक्शन? ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में पहले क्या रखा है? ओ व्हेन द इन सब्सटेंसेस व्हेन द एनी सब्सटेंसेस ऐड द ऑक्सीजन, जब किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है दैट मींस ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीजन रिमूव होगा देन रिडक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? आरईडी, रेड से क्या बनेगा आपका? रिडक्शन। और एक्स से क्या बन जाएगा? ऑक्सीडेशन। When oxidation and reductions happen together, this process is known as redox reaction. इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होंगे। वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन। अपन ने सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया है। देखो, इसमें क्या करना है आपको? हीट ए चाइना डिश containing about 1 gram copper powder। आपको क्या लेना है? कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर से आपको क्या करना है? कॉपर को आपको क्या करना है? कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जब आप कॉपर, ये क्या रखा हुआ है? कॉपर पाउडर। इस कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना लेगा? देखो, ये क्या है? कॉपर। इसको आप जब भी हीट करोगे तो अपने एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो अपने पास क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ये देखो, यहाँ पे कॉपर के ऐड क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये अपने पास क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड हियर। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इट मींस ये रिएक्शन कौन सी होगी अपनी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मींस ऑक्सीजन का रिमूव होना। सेम इसकी अपोजिट कौन सी हो जाएगी? रिडक्स रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना। ये एक दूसरे के अपोजिट है। आपको इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना। एक चीज को पकड़ के रखो, ऑक्सीजन को ऐड करोगे इट मींस वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। जब आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो रिमूव किसको कर रहे हो? हाइड्रोजन को। तो दोनों ही कंडीशन में कौन सी रिएक्शन रहेगी अपनी? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है और ऑक्सीजन को रिमूव करना है। देन वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? ये अपन ने बना लिया। इसमें इस चाइना डिश के अंदर अपन ने क्या डाला? कॉपर पाउडर। इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया? ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर के साथ ऐड क्या हो गया? ऑक्सीजन। इट मींस कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ऊपर। ये वाले रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड, इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया? हाइड्रोजन के साथ। जब आप इसको हीट करते हो कॉपर ऑक्साइड को, ये देखो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव। ऑक्सीजन रिमूव हुआ, देन रिएक्शन कौन सी होगी अपनी? रिडक्शन। यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के साथ ऐड क्या हुआ? ऑक्सीजन। दैट मींस ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो देखो जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हो? ऑक्सीडाइज्ड। और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे? रिड्यूस्ड। देखो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडाइज से, और ऑक्सीजन का रिमूव होना, आर आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है। दैट मींस ये क्या होगा? रिड्यूस। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। आप देखो इसको कैसे लर्न कर सकते हो? ऑक्सीजन में पहले क्या हुआ? ओ आ रहा है, ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या आ रहा है? आर। तो आप ये क्या लिख सकते हो इसको? रिड्यूस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। When the oxidation and reduction happen together, this reaction is known as redox reaction. उसको अपन क्या बोलेंगे? redox reaction. RED, red means reduction. दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, और OX, OX मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे तो वो प्रोसेस अपनी क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। और जब ऑक्सीजन ऐड होगा देन ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन ऐड होगा देन रिडक्शन। अब देखो जिंक, जिंक के साथ क्या आ रहा है अपना? जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। देन ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है दैट मींस ये क्या हो गया? अपनी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो जहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ दैट मींस रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन भी कौन सी हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस टुगेदर, एक साथ हो रहे हैं दोनों, जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ये कौन सी होगी? अपनी रिडक्शन। अब ये बताओ मेरे को कमेंट्स करके आप ये बताओगे ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ और रिड्यूस कौन सा हुआ? आप कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड O क्या हो गया? रिमूव हो गया। इट मींस ये क्या हो गया? रिड्यूस। ये
मैग्नीशियम रिबन को आपने किसके साथ जलाया था? ऑक्सीजन के साथ। तो अपने पास क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस ये मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज़ ऑक्सीजन इज एडेड देयर। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। ये क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। Where a magnesium ribbon burned with a dazzling flame in air and changed into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। मैग्नीशियम के साथ ऐड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। दैट मींस क्या हो गया? मैग्नीशियम क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज़ ऑक्सीजन इज एडेड। जहां ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पे ऑक्सीडाइज्ड होगा, वहां पे रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज़ ऑक्सीजन इज एडेड देयर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? अपनी लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन से क्या क्या चेंज होते हैं? फर्स्ट क्या है? कोरेजन। व्हाट इज द कोरेजन? कोरेजन इज ए प्रोसेस इन व्हिच मेटल ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एसिड एंड एक्सेट्रा। कोरेजन में क्या होगा? कोई भी मेटल है लाइक दैट फेरस, क्योंकि आयरन पे सबसे ज्यादा रेस्टिंग होती है। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर रेस्टिंग आ जाती है। ब्राउनिश दिखा है ना आपने? ब्राउनिश कलर का ब्राउनिश कलर आ जाता है उसके ऊपर। वो क्या होती है? तो रेस्टिंग। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? कोरेजन। When the metal is eaten up gradually by the attack of acid, moisture, etc., this process is known as corrosion. Corrosion मतलब किसी चीज के ऊपर कोरेड होना, उसके ऊपर रेस्टिंग लग जाना। सेम ऐसे ही क्या आता है? कॉपर के ऊपर भी देखा है ना आपने? अभी अपने लास्ट में क्या पढ़ा? जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। इस पे भी ब्लैक कलर की कोटेड हो जाती है। ये भी क्या है? कोरेजन। जब सिल्वर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर भी एक ब्लैक सी लेयर बन जाती है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कोरोजन के। क्योंकि कोरेजन क्या करता है? धीरे धीरे मेटल्स को डैमेज कर देता है। इससे जो मेटल रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन हो, मॉइस्चर हो एंड एसिड हो, उनके अटैक से जब वो रिएक्ट करती है तब उस मेटल पे धीरे धीरे कोरेजन हो जाता है और वो मेटल डैमेज होती जाती है। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी अपनी? वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कोरेजन। क्लियर? देखो, कोरेजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, सिंक्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। कि जितने भी मेटल से आइटम बने होते हैं उनको ग्रेजुअली वो ईटन अप कर देती है, धीरे धीरे वो उस पे रेस्टिंग कर देती है और उससे वो डैमेज हो जाते हैं। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, बिकॉज आयरन इज रिएक्टिव मेटल, सो रिएक्ट विद इजीली। आयरन क्या होता है? अपन ने कल चैप्टर सीरीज पढ़ी थी मेटल्स की, आप लास्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं। आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जो जल्दी से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने से वो धीरे धीरे वो मेटल्स क्या हो जाएगी? कोरेड हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है। Corrosion of iron is serious problem every year and enormous amount of money is spent to replace damaged iron। कि मतलब साल में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि देखो अपन ने कोई भी मेटल्स को कोई भी
नाउ आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख के प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको जो एयर कंटेनर डिब्बे आते हैं आजकल, उनके अंदर रख के भी एयर से इनका कांटेक्ट हटा दोगे। अगर एयर से इनका कांटेक्ट हट जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और रैसिड नहीं होंगे। तो आप अपने प्रिवेंशन को यूजेज करके भी आप इनको रैसिड होने से बचा सकते हो। क्या क्या कर सकते हो? एक तो आप इनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। सेकंड, एयर कंटेनर का यूज कर सकते हो ताकि एयर से इनका कांटेक्ट हट जाए, और एयर के साथ अगर ऑक्सीजन से इनका कांटेक्ट नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे और रैसिड नहीं होंगे, इनकी स्मेल और ऑडर में चेंज नहीं होगा। इस तरह से अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आप नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन आंसर हो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in? जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल डिप करते हो तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है? बिकॉज iron metal is highly reactive than copper, and so ferrous is replaced the copper and color is changed. क्या होगा? वहां पे जो आयरन की मेटल अपन ने उसके अंदर डिप की थी वो हाईली रिएक्टिव थी कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद सब्सटेंस बना लिया फेरस सल्फेट, इसलिए से उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन other than the one given activity 1.10. देखो there are so many example of double displacement reaction. आप क्या लिख सकते हो? बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, तो अपने पास सब्सटेंसेस क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते क्या है? When the ion change in which reaction, जिस रिएक्शन के अंदर आयंस चेंज होते हैं, this reaction is known as double displacement. देखो यहाँ पे भी आयन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाते हैं और दूसरे आयन दूसरी सब्सटेंस के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। क्या था यहाँ पे? बेरियम सल्फेट था, इसके बेरियम ने किसके साथ बना लिया? क्लोराइड के साथ, तो अपने पास सब्सटेंस क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। किसका एग्जांपल है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट। अपन ने सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी। आप